गगरेट से उपचुनाव के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से चैतन्य शर्मा जी, इनसे जानते हैं। चैतन्य जी, जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी चल रहा है, क्या लगता है किस प्रकार की रणनीति जा रही है या राजनीति का स्तर किस ओर है? देखिए, आज का जो हमारा पन्ना प्रमुख का सम्मेलन हुआ है, उसमें तो सबसे पहले मैं हमारे गगरेट के प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। पन्ना स्तर की आज जो बैठक थी, इसमें जितने भी हमारे कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी आए, हर एक बूथ से हमारे जो आज यहाँ पर कार्यकर्ता आए, मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि ये हमारी जो संगठन है इसकी मजबूती दर्शाता है। इस बारी का जो चुनाव है ये डबल चुनाव है, तो इसमें और ज़्यादा जोर शोर से दमखम के साथ हमारे सारे समस्त कार्यकर्तागण लगे हुए हैं। मेरे को इस बात की बहुत खुशी है आप सभी को बताते हुए कि जो हम मैसेज घर से घर लेके जा रहे हैं, चाहे वो 9 साल बेमिसाल का मैसेज हो, चाहे मेरे कार्यकाल में भी 4 साल बेमिसाल का मैसेज हो, और साथ ही साथ में श्री राजेश ठाकुर जी जो हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं, उनके द्वारा भी जो है उनके कमियों के द्वारा जो गगरेट क्षेत्र में विकास की जो है गाथा को आगे ले जाने के लिए जो उन्होंने 5 साल काम किया, हम तो उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं। और जुनून जज्बे की जहाँ तक बात है, जहाँ तक जो है एक एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर को बनाने की बात है, गगरेट में इस वक्त इस बात ये निश्चिंत है कि भारतीय जनता पार्टी का जो परचम है और कमल जो है सबसे जो अच्छे से फूलने वाला है, और ये जो परचम है भारतीय जनता पार्टी का वो हमारे क्षेत्र में लहरने वाला है। हमीरपुर पार्लियामेंट्री क्षेत्र का भी जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारी भरकम लीड के माध्यम से वो गगरेट के निवासियों का होगा, गगरेट के कार्यकर्ता होगा। मेरे को इस बात का पूर्ण विश्वास है और दमखम के साथ सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी जो मेरे साथ भी कंधा मिला के जो है इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। प्रत्येक कार्यकर्ता का, पदाधिकारी का, हमारे राजेश ठाकुर जी हैं, सुशील कालिया जी हैं, और भी हमारे अन्य जनप्रतिनिधि हैं। वार्ड नंबर 16 से संगीता मैडम है, वार्ड नंबर 15 से जो है हमारे जितने भी पवन मुरगाल जी हैं, हमारे बीडीसी चेयरपर्सन मैडम रीटा निमान जी हैं, सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। विश्वजीत पटियाल जी को आज जिले में यही मैं पूछने वाला था कि कुछ लोग नाराज़ चल रहे थे, ऐसा सुनने में आ रहा था, पर लेकिन आज काफ़ी लोग जो है एक मंच पर दिखाई देते हैं। किस प्रकार की रणनीति जो है इन लोगों को मनाने में लगी? नहीं देखिए, नाराज तो कोई नहीं होता, ये तो एक परिवार है। नाराज़गी तो जो है एक बहुत ही कठोर शब्द है मेरे हिसाब से, मनमुटाव हो सकते हैं। और आज जो है इस स्टेज के माध्यम से इस बात को दर्शाया गया, जैसे पटियाल साहब भी हैं, उनको जिले में जो उपाध्यक्ष पार्टी के हाईकमांड के द्वारा बनाया गया है, मैं पार्टी के हाईकमांड को धन्यवाद करता हूँ, पटियाल साहब का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमेशा से जो मेरे को गाइड भी करा है। हमारे अनिल नरवाल जी हैं जो IT के जो संयोजक हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, वो भी हमारी मुहिम में लगे हुए। सारे प्रकोष्ठों के सारे हमारे मोर्चों के जितने भी अध्यक्ष हैं, महिला मोर्चा अध्यक्ष, युवा मोर्चा, UPBC, SC, किसान, हमारे IT एवं सोशल मीडिया के प्रकोष्ठ के हेड, एक सर्विसमैन से जुड़े हुए हमारे सारे के सारे कार्यकर्ता, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि जो इतनी पुरजोर मेहनत के साथ जो है एकजुटता की भावना के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं। हमने अपना अच्छा दिखाना है, सकारात्मक सोच के साथ। मोदी जी की जो अचीवमेंट्स हैं, अनुराग जी की जो अचीवमेंट्स हैं, राजेश ठाकुर जी की जो अचीवमेंट्स हैं, और जिस सोच विजन को मैंने पिछले 1.5 साल में उतारने की कोशिश करी है, 4 साल से मैं लोगों के बीच में जो है सकारात्मक सोच के साथ आके सोच को विकसित करने के लिए जो एक्टिव हूँ, हमने तो उसी को ही बढ़ावा देना है और उसी माध्यम से हमने किन मुद्दों को लेकर? तो पहले तो आपका जैसे मुद्दा था शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, क्या वही मुद्दे रहेंगे या फिर कुछ और युवाओं के लिए या कुछ और गगरेट के विकास के लिए आपने? देखिए, मुद्दे वही हैं, और अगर आप मोदी जी का भी संकल्प पत्र देखेंगे उसमें भी आपको यही क्लियरली देखने को मिलेगा कि मुद्दे आज की डेट में, आज के इस युग में, इस जनरेशन में यही है। अगर आप शिक्षा के संस्थानों को मजबूत करेंगे, नए अच्छे जो है आधुनिक शिक्षक संस्थानों को अगर आप जो बढ़ावा देंगे, तो हमारी जो पीढ़ी है वो अपने आप में सक्षम बनेगी। सक्षम किस चीज़ के लिए बनेगी? अच्छे रोजगार की तरफ बढ़ने के खड़े कर पाएंगे, तो ये बात सुनिश्चित है कि हमारे क्षेत्र की जो दिक्कत परेशानी है वो अपने आप सॉल्व होंगी। कैसे सॉल्व होंगी? कि जब हमारे युवाओं को दूर पार नहीं जाना पड़ेगा रोज़गार के अवसरों को कहीं ना कहीं उसकी उपलब्धि के लिए, अगर उनको अपनी पढ़ाई लिखाई के आधार पे अच्छी जो है नौकरियाँ हमारे क्षेत्र में मिलेंगी, तो वो हमारे क्षेत्र में जागरूकता भी फैला पाएंगे। IPS, PWD, बिजली विभाग की अन्य विभागों से संबंधित जो दिक्कत परेशानियाँ होती हैं वो उसको खुद ही जो है टैकल कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है, मैं हमेशा से कहता हूँ, अगर जान है तो जहाँ है। शिक्षा और रोजगार के साथ साथ अगर हम स्वास्थ्य के संस्थानों को मजबूत करेंगे, जिस तरीके से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1.5 वर्ष में काम नहीं किया, CHC दौलतपुर को सिविल हॉस्पिटल घोषित होने के बाद बीजेपी के टाइम में फिर से डिनोटिफाई कर दिया जाता है। PHC बडेरा राजपुताना को CHC घोषित होने के बाद डाउनग्रेड कर दिया जाता है। PHC अमलेड़ को CHC का दर्जा दे दिया गया था, मैंने वहाँ पर ब्लड बैंक भी लाना था, उसको भी डाउनग्रेड कर दिया जाता है। ये जो निर्णायक कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से लिए गए थे, हमें इस वक्त ज़रूरी है कि हम उनको रिवर्सल करें, इन संस्थानों को खोलें। जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी
वो हमेशा 1.5 वर्ष से सिर्फ एक ही रट लगा के बैठे हैं कि पैसा नहीं है। पैसा को लाने के लिए क्या काम करा गया, निवेश को लाने के लिए क्या करा गया। दुबई आप घूम के आ गए, दुबई में से आपकी फ़ोटो जो निकली थी वो सिर्फ एक शादी को अटेंड करने के लिए निकली थी। वहाँ पर आपने कौन से MOU साइन करे थे, आपने कौन से निवेश को लाने के लिए अपनी तरफ से कटिबद्धता दिखाई थी। आप जो है सुख की सरकार की बात कर रहे हैं, कितने लोगों को 1.5 वर्ष में दुख का सामना करना पड़ा है। ये जो 3 संस्थानों की मैंने बात करी है, यहाँ से कितने लोगों को सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर दूर जाना पड़ा यहाँ से। अब किसी को यहाँ से जाना पड़ा है ऊना से जाना पड़ा, आगे चंडीगढ़ से दिल्ली, किसी लोगों को शिमला जाना पड़ा। तो आपने इन लोगों की दिक्कत परेशानियों को दूर करने के लिए अपनी तरफ से क्या कदम उठाए, इसके ऊपर मुख्यमंत्री जी चुप है। और जो ये हमारे अल्टू पल्टू राम है, जिन्होंने पहले सिर्फ बीजेपी में दाखिला लिया था मेरे को चुनाव हराने के लिए, मोदी जी की बातें करते रहे 1.5 साल के लिए, बिना किसी भावना के साथ, बिना विचारधारा के साथ जुड़े हुए, जो है इन्होंने सिर्फ आलोचना करने के लिए मेरी आलोचना करी। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस को भी डूबता हुआ जहाज बुलाया, मुख्यमंत्री जी को भी घेरे में लिया, बोला कि 1500 रुपये कैसे दिए जाएंगे, 1 लाख नौकरियाँ कैसे दी जाएंगी। तो वो अपना रोड मैप बताएं कि अब वो सरकार का हिस्सा बनने वाले 5 जून को जब उठेंगे तो तब भी मेरी बुराई करेंगे, मेरी बुराई करेंगे, मेरे परिवार की बुराई करेंगे। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए उनकी बुराइयां करते रहते हैं। आज तक सकारात्मकता के साथ एक बात उनके पास बोलने के लिए नहीं है। पिछले 7 साल से कहाँ थे, 7 साल से जनता के बीच में नहीं थे। कोरोना को वो दौर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को वो दौर याद दिलाना चाहूँगा जब राजेश ठाकुर जी ने भी काम किया था, मैंने भी काम किया था। घर से घर हमने ऑक्सीजन पहुँचाई, राशन पहुँचाया, हमने मरीजों को घर से अस्पताल से घर पहुँचाया। उस वक्त ये लोग कहाँ थे, हमारी राशन की गाड़ियों के सामने इन्होंने गाड़ियाँ लगा लेनी थी, लोगों को ये रोकते थे। नकारात्मकता की अगर हम बात करने लग गए और अगर इनके काले चिट्टे और इनके काले कारनामे अगर हम सार्वजनिक करने लग गए तो इनको बहुत दिक्कत होगी। ये इस वक्त इस बात का जवाब दें कि पिछले 2 सालों से जिस सरकार की अच्छाई करते रहे और जिस दूसरी सरकार की जिसका भी हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं उसकी बुराई करते रहे, तो तब इनकी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं जागी थी। मेरी तो धरातल की परिस्थिति को देखते हुए जागी थी। इसी का परिणाम था कि मैंने राज्यसभा के इलेक्शन में क्रॉस वोट किया था और मैं भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिखाए गए रास्ते पे चलने के लिए संकल्पित हुआ। मैं धन्यवाद करता हूँ इस देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, शीर्ष नेतृत्व का, जगत प्रकाश नड्डा जी का, जो हिमाचल से संबंध रखते हैं, और हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मेरे को इस बात के लिए काबिल समझा कि उन्होंने इस उपचुनाव में मेरे को जो है प्रत्याशी के रूप में उतारा है। मैं राजेश ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूँ, वो कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ चल रहे हैं। और भी अन्य हमारे जितने भी साथी हैं, चाहे सुशील कालिया जी हो, चाहे हमारी संगीता मैडम हो, चाहे हमारे PDC चेयरपर्सन वुमेन रीता धीमान जी हो, चाहे विश्वजीत पटियाल जी हो, और भी जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं, प्रमोद लम्बरदार जी हैं, और सारे के सारे हमारे समस्त पार्टी का मैं धन्यवाद करता हूँ। इनके पास क्या है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पहले तो धरती पुत्र का नारा लगाती रही, घेरे में अब इनको लेने का टाइम है इस बात के ऊपर कि जब मैं हर एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से भी ये सवाल पूछना चाहूँगा, मैं उन जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रधान हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उन्होंने ये बात ऑन रिकॉर्ड बोली थी कि अगर धरती पुत्र को टिकट नहीं दी जाएगी तो इस्तीफा देंगे। आज चिंतपूर्णी से आके एक व्यक्ति को, जिसको जनता ने अपनाया था 2012 से 17 के बीच में, जिसका जनता के विश्वास का भी उस व्यक्ति ने बहिष्कार किया था, 7 साल से वो जनता के बीच में नहीं रहा। सिर्फ अब अपने फैमिली को आगे बढ़ावा देने के लिए राजनीति में जो उन्होंने जो है कहीं ना कहीं एंटर करा है, उनको जवाब देना पड़ेगा। पार्टी के उन पदाधिकारियों को भी जवाब देना पड़ेगा कि उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उनको लोकल एक भी कैंडिडेट नहीं मिला जो जनता के बीच में एक्टिव था, और उनको ऐसे प्रत्याशी को उतारना पड़ा जो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाते हैं, नकारात्मक राजनीति को बढ़ावा देते हैं, खुद का एक भी पॉजिटिव बढ़ाने के लिए उनके पास नहीं है। और प्यार तो छोड़िए, वो लोगों के साथ एक नॉर्मल व्यक्तिगत संबंध भी नहीं बना सकते। ऐसे प्रत्याशी को क्यों उतारा गया है, सबसे पहले तो सवाल ये पूछना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए, तो चैतन्य शर्मा थे हमारे साथ और इन्होंने यहाँ की परिस्थितियों के बारे में और जो आज जिम्मेदारियाँ नहीं दी गई उसके